मेलाज्मा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं? देखिए, इसके दो प्रमुख कारण हैं, एक तो सन एक्सपोजर और दूसरा हार्मोन्स। इसके अलावा कुछ और दूसरे कारण भी है। तो पहले सन एक्सपोजर के बारे में बताता हूँ। सन एक्सपोजर, सन के अंदर बहुत सारी तरह की लाइट होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, आपके विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड लाइट होती है। ये सारी लाइट्स जो हैं आपको मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करती हैं। मेलानोसाइट्स वो सेल्स होते हैं कि जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। तो मेलानोसाइट्स स्टिमुलेट होते हैं, उससे ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होती है और इसलिए मेलाज्मा के पैचेस बन जाते हैं, कालापन आ जाता है। तो ये जो आपके विजिबल लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट तो ठीक है, इससे आप सन स्क्रीन लगाते हैं, लेकिन जो विजिबल लाइट होती है वह न केवल आपको सन से मिलती है, इसके अलावा आपको घर में भी विजिबल लाइट मिलती है। एक तो ये आपके खिड़की दरवाजे से आती है, वो तो अलग बात है, लेकिन इसके साथ ही जो आप कंप्यूटर काम में लेते हैं, टीवी काम में लेते हैं, यानी जितनी भी डिजिटल स्क्रीन्स हैं उन सब के अंदर से आपके ब्लू लाइट निकलती है, वो विजिबल लाइट का ही पार्ट होती है। या फिर आपके घर में जो एलईडी जलती हैं, ट्यूबलाइट्स जलती हैं, सीएफएल जलती हैं, उन सब में विजिबल लाइट होती है। इनसे आपको बचने की आवश्यकता है अगर आपको मेलाज्मा से बचना है तो। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कारण है वो है आपको हार्मोन्स। हार्मोन्स में आपके फीमेल हार्मोन्स होते हैं, उससे आपके मेलाज्मा होता है। फीमेल हार्मोन्स के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ईस्ट्रोजन जब बढ़ जाता है तो अगेन मेलानोसाइट्स स्टिमुलेट होते हैं और उससे मेलानिन ज़्यादा बनती है। इसी कारण से जो आपके प्रेगनेंसी के अंदर मेलाज्मा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। एक और कारण है आपके मेलाज्मा का, वो है थायराइड। तो थायराइड के जब लेवल कम हो जाता है तो जो उससे टीएसएच ज़्यादा बनता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो ज़्यादा बनता है। उसके ज़्यादा बनने से आपके फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेट होते हैं और फिर आपके मेलाज्मा बन जाता है। इनके अलावा एक और बड़ा कारण है, वो है स्ट्रेस। चाहे किसी भी तरह का स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस से कॉर्टिसोल निकलता है और कॉर्टिसोल जो हार्मोन है उसके कारण से फिर आपके मेलाज्मा बन जाता है। इन सब के अलावा कुछ दवाइयाँ भी हो सकती हैं, जैसे कि आपके एंटी सीजस दवाइयाँ होती हैं, एंटी एपिलेप्सी दवाइयाँ होती हैं, तो उनसे हो सकता है। या कुछ एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन है, या कुछ और दवाइयाँ बीपी को कम करने वाली दवाइयाँ हैं, उनसे भी हो सकता है। इन सब के अलावा आपके जो हीट होती है उससे भी मेलाज्मा हो जाता है। तो हीट, चाहे वो इंफ्रारेड आपके सन की हीट हो उसके कारण से हो रही है, या फिर आपके आर्टिफिशियल हीट हो, चाहे स्टोव से हीट मिल रही हो आपको, या हॉट शावर्स आप ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं, या कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो किसी भी कारण से अगर हीट होगी उससे भी आपके मेलानोसाइट स्टिमुलेट होंगे और आपके मेलाज्मा हो जाएगा। तो इन कारणों को देखना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे आपको मेलाज्मा नहीं हो और अगर हो तो ठीक हो सके।